गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग क्लास 1 में और थर्ड लैंग्वेज के लिए क्लास 5 में पढ़ने वाले हैं। लिटरेचर बुक में संचिता में आपका चैप्टर नंबर आज ए की मात्रा। ए की मात्रा सभी बच्चे पेज नंबर 46 को निकालें। पेज नंबर 46 से में आपको चैप्टर नंबर 8 दिया गया है। क्या? ए की मात्रा। अगर पूछा जाए कि स्वरवर्ण ए से आप शब्द लिखें, या क्वेश्चन होगा कि ए स्वरवर्ण से 3 शब्द लिखें, तो क्या लिखा जाएगा? जैसे एड़ी, एकलव्य, एक तारा, है ना। तो ये क्या हुए? ए स्वरवर्ण से बने हुए शब्द हैं। ए स्वरवर्ण से बना हुआ ये शब्द है। क्या? एड़ी, एकलव्य, है ना। एड़ी में आपका हंसी का है। एड़ी, एकलव्य कौन थे? तो एक धनुर्धर थे। खासकर महाभारत में देखने को मिलता है कि एकलव्य से द्रोणाचार्य ने गुरु दक्षिणा के रूप में अंगूठा मांगा था और एकलव्य उसे दिए थे, है ना। फिर ए से एक हुआ, ए से एक तारा हुआ। एक तारा क्या है? एक वाद्य यंत्र है। तो ये हुआ ए से बना शब्द। हमारा चैप्टर क्या है? हमारा चैप्टर है ए की मात्रा। ए की मात्रा की जब बात लाते हैं तो मात्रा, ये ए स्वरवर्ण है और यह क्या है? ए की मात्रा है। जब मात्रा का सवाल उठता है तो हम शब्द को ए की मात्रा से कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे क्या? वैसे शब्द जिसमें ए की मात्रा का प्रयोग किया गया है, ए की मात्रा को यूज किया गया है। जैसे आपका शब्द क्या हो गया? शब्द हो गया सेब। सेब क्या हो गया? एप्पल, है ना। इसमें क्या है? इसमें ए की मात्रा का प्रयोग किया गया। तो ए की मात्रा में आपका सेब शब्द हुआ, ए की मात्रा में आपका शेर शब्द हुआ, ए की मात्रा में आपका केला शब्द हुआ। तो ये सारे के सारे शब्द ए की मात्रा से जुड़े हुए हैं। तो मैं समझता हूँ कि सभी बच्चे समझे होंगे क्या कि ए अक्षर से, ए स्वरवर्ण से बने शब्द ये होते हैं एड़ी, एकलव्य, एक और एक तारा। और जब ए की मात्रा का प्रश्न उठता है तो ए की मात्रा से जब शब्द देखा जाए तो हो गया शेर, सेब, केला। इसी तरह से आपकी बुक में दिए गए हैं पेड़, केले, बहुत सारे शब्द हैं। शेर बॉक्स में देखिए, है ना। बेर, रेल, तेल, केला, मेला, ठेला, बेला, मेरठ, रेशम, केसर, जेवर, बहुत सारे शब्द। तो इस प्रकार ए की मात्रा से बने शब्द और ए स्वरवर्ण से बने शब्द, आप दोनों में अंतर समझ रहे होंगे। ए की मात्रा से बने शब्द में आप देखिए पहला शब्द दिया गया है आपका क्या? सेब। फिर क्या है? पेड़, पेड़ के बाद शेर, है ना, और केले। ये है आपके कुछ शब्द जो 2 अक्षर से बने हैं। 2 अक्षर वाले शब्द हैं क्या?
पहला शब्द है सेब। सेब कैसा होता है, देखिए ये सेब है। नेक्स्ट है सेब के बाद ये देखिए पेड़, एक पेड़ का पिक्चर, एक पेड़ की तस्वीर। ये सेब जो गरजता है आ करके, है ना, दहाड़ता है सेब, है ना। और ये है केले, केले। तो सभी बच्चे इन शब्दों से परिचित हैं, इन सारी चीजों को देखे हैं। तो ये हुए एक ही मात्रा से कुछ शब्द। मेला, ठेला, बेला, तेल, रेल, ये सारे के सारे शब्द एक आर की मात्रा से है, जो 2 अक्षर से बने। 3 अक्षर से बने शब्द में एक आर की मात्रा से मेरठ, रेशम, केसर और जेवर है। मेरठ एक जगह का नाम है, रेशम एक धागा होता है जिससे कि कपड़े बनते हैं, केसर एक गंधयुक्त पदार्थ होता है जो कि हम लोग क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं खाने में, है ना, जैसे स्वीट्स वगैरह में यूज होता है। जेवर पहनने के लिए उपयोग में लाया जाता है, गहना। बोलिए और अंतर समझिए में देखिए शब्द है जल से बना है जेल, तल से तेल, शब से सेब, हल से खेल, बल से बेल और जब से जेल। ठीक है, तो ये कुछ शब्द हुए जो एक आर की मात्रा से संबंधित हुई। आइए पेज नंबर 47 पर हम देखते हैं, हमारा चैप्टर है, आइए पढ़ें मीठे जामुन, जो पेज नंबर 47 पर है। तो सभी बच्चे पेज नंबर 47 को निकालें, जो एक की मात्रा से ही संबंधित है और उसका है मीठे जामुन। मीठे जामुन, जामुन क्या है, जामुन एक फल होता है। और जामुन कैसा होता है, तो सभी बच्चे देखें जामुन, और ये जामुन के पेड़। ठीक है, नेक्स्ट ये जामुन और जामुन के पेड़ को देखने के बाद किस प्रकार से जामुन मीठे हैं, हम इस कहानी में पाएंगे क्या होता है मीठे जामुन के साथ। तो मीठे जामुन चैप्टर में हम प्राय शब्द देखेंगे, ऐसे शब्द हैं जिसमें एकार की मात्रा का प्रयोग किया गया है, जैसे सवेरा, रेशमा, केशव, मिले, रमेश, पेड़, सबने, मजे। ठीक है, छिलके, कूड़ेदान। ठीक है, ये सारे के सारे शब्द। कहलाओगे में देखिए है गे, कहलाओगे। तो कहने का मतलब कि एक आर की मात्रा से संबंधित शब्दों से आपको रूबरू कराने के लिए, एक की मात्रा से संबंधित शब्दों से आपको परिचय कराने के लिए यहाँ पर बहुत सारे शब्द दिए गए हैं, जो कि मीठे जामुन में हम लोग देखेंगे। मीठे जामुन कहानी की शुरुआत कुछ इस तरीके से है कि सवेरा हुआ। सवेरा हुआ, सवेरा क्या होता है, सवेरा मॉर्निंग टाइम को कहते हैं, सुबह। सुबह कब होती है, जब सूरज पूरब दिशा से धीरे धीरे अपनी लालिमा के साथ निकलता है ना, अपनी सुनहरी किरण को बिखेरते हुए निकलता है। सूरज की किरणें जब धरती पर आती है ना, पेड़ पत्तों पर, फूलों पर पड़ती है, तो है ना, जब सूरज की लालिमा पड़ती है धरती पर, तो क्या हम कहते हैं कि सवेरा हुआ। फिर सवेरा होने के बाद क्या होता है, चिड़िया चहचहाने लगती है। सभी हम लोग जो हैं अपने अपने कामों में लग जाते हैं, सुबह जगते हैं, फ्रेश होते हैं, फिर अपने कामों में लग जाते हैं। तो सवेरा जैसे ही होता है, रेशमा, केशव मिले। रात में हम लोग नहीं मिलते हैं, रात में तो सोते हैं ना, रात में क्या करेंगे, सोएंगे, पढ़ करके खाना खा करके सो जाते हैं।
सुबह होता है, दो दोस्त मिलते हैं, कौन कौन है, रेशमा है और केशव है। रेशमा और केशव है ना मिले, रेशमा केशव मिले। रेशमा के बाद देखिए कॉमा दिया गया है ना, रेशमा केशव मिले। रेशमा में रकार देखिए, एकार की मात्रा, केशव में भी एकार की मात्रा। फिर रेशमा और केशव मिलते हैं, इसके बाद क्या होता है, रमेश जामुन के पेड़ पर चढ़ा। जामुन के पेड़ पर कौन चढ़ा जी, जामुन के पेड़ पर रमेश चढ़ा। रमेश जामुन के पेड़ पर चढ़ता है और जाहिर सी बात है कि जामुन के पेड़ पर कोई क्या करने चढ़ेगा, जामुन को तोड़ने के लिए, है ना। तो रमेश जामुन के पेड़ पर चढ़ा और सबने मीठे जामुन मजे से खाए। रमेश जामुन को तोड़ा, है ना, और सभी दोस्तों में बांटा ला करके नीचे। तो रमेश जामुन के पेड़ पर चढ़ा, सबने मीठे जामुन मजे से खाए। आगे का देखिए वाक्य, रेशमा पके केले लाई। रमेश तो जामुन खिलाया और इधर से रेशमा क्या की है, तो पके हुए केले लाई है। सभी ने केले खाए। फिर क्या होता है इसके बाद, केशव ने छिलके सड़क पर गिराए। किस चीज के छिलके, जामुन के नहीं, जामुन में छिलके नहीं होते हैं। केले के छिलके केशव ने क्या किया, सड़क पर गिरा दिया। रमेश ने समझाया। रमेश कौन था, जो कि जामुन के पेड़ पर चढ़ा था, है ना। वह क्या करता है, केशव को समझाता है। क्या समझाता है, छिलके कूड़ेदान के भीतर ही डालने चाहिए, है ना। हमें छिलके कहाँ फेंकना चाहिए, तो कूड़ेदान में, डस्टबिन में, ठीक है। और तभी अगर तुम छिलके कूड़ेदान में फेंकते हो तो क्या होगा, तभी तुम सब समझदार कहलाओगे। अगर तुमको समझदार कहलाना है, अगर तुमको गुड बॉय कहलाना है, अगर आप सभी को अच्छे बच्चे कहलाना है, तो आप क्या करेंगे, आप छिलके को कहाँ फेंकेंगे, कूड़ेदान में डालेंगे उसको, सड़क पर नहीं फेंकना है। सड़क पर फेंकने वाले क्या होते हैं, समझदार बच्चे नहीं कहलाते हैं, ठीक है। तो सभी बच्चों को क्या बनना है, समझदार, ठीक है। आइए हम अभ्यास पर चलते हैं और कुछ प्रश्न उत्तर है उसका हल करते हैं, है ना। कुछ प्रश्न उत्तर को किया जाए। अभ्यास में देखिए, आपका पहला प्रश्न है पेज नंबर 47 पर देखिए सभी बच्चे। क नंबर क्वेश्चन आपका है कि रमेश किसके पेड़ पर चढ़ा, है ना। रमेश किसके पेड़ पर चढ़ा, एक शब्द में उत्तर देना है। तो रमेश जो है वह जामुन के पेड़ पर चढ़ा, आम के पेड़ पर चढ़ा, सेब के पेड़ पर चढ़ा, शरीफा के पेड़ पर चढ़ा। किसके पेड़ पर चढ़ा था, जामुन के। जामुन सही जवाब है ना। ख नंबर का क्वेश्चन है आपका क्या, कि केशव ने छिलके कहाँ गिराए, केशव ने छिलके सड़क पर गिराए, सड़क, है ना। और छिलके सड़क पर क्या गिराना उचित है, नहीं। छिलके कहाँ गिराना चाहिए, छिलके कूड़ेदान में डालना चाहिए। छिलके कहाँ डालने चाहिए, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है का नंबर, क्या लिखेंगे, छिलके जो है कूड़ेदान में डालना चाहिए। कूड़े में क्या होगा, क में दीर्घकार कु, है ना, रे रे दा न, कूड़ेदान। फिर घ नंबर क्वेश्चन है कि रेशमा क्या लाई। रेशमा जो है वह पके केले, पके केले लाई, केले लाई है वो, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर घ। पहला क्वेश्चन का आंसर क्या है, रमेश किसके पेड़ पर चढ़ा, तो जामुन के पेड़ पर चढ़ा। फिर केशव ने छिलके कहाँ गिराए, केशव ने छिलके सड़क पर गिराए। छिलके कहाँ डालने चाहिए, छिलके कूड़ेदान में डालना चाहिए। रेशमा क्या लाई, रेशमा पके केले लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही और गलत का निशान लगाइए। केशव जामुन के पेड़ पर चढ़ा, बिल्कुल गलत है ना। जामुन के पेड़ पर कौन चढ़ा था जी, रमेश, इसलिए का नंबर गलत है। का नंबर क्या है, सबने मीठे जामुन मजे से खाए, बिल्कुल सही हो गया, है ना।
द रेशमा पके सेब लाई, ये भी गलत है। पके सेब नहीं लाई थी, क्या लाई थी? केले लाई थी। और छिलके कूड़ेदान के भीतर डालना चाहिए, बिल्कुल सही। छिलके जो है कूड़ेदान के भीतर डालना चाहिए। ये था आपका 2 नंबर क्वेश्चन, है ना। और फिर हमें क्वेश्चन है आपका, आइए बातचीत करेंगे कि हमें केले के छिलके सड़क पर क्यों नहीं फेंकने चाहिए। हमें केले के छिलके सड़क पर इसलिए नहीं फेंकना चाहिए क्योंकि केले के छिलके पर किसी अन्य व्यक्ति का पैर अगर पड़ता है तो वह व्यक्ति गिर सकता है और उसका पैर टूट भी सकता है। ठीक है। बहुत से लोग खाने की चीजें खाकर उसके छिलके सड़क पर बस में, रेलगाड़ी में फेंक देते हैं। क्या आपको यह ठीक लगता है? तो नहीं, बिल्कुल ये ठीक नहीं लगता है। बहुत से लोग जो खाने की चीज़ों को खा करके उनके छिलके सड़क पर, बस में, रेलगाड़ी में फेंक देते हैं। यह बिल्कुल सही बात नहीं है। हमें छिलके को प्रॉपर जगह पर फेंकना चाहिए, है ना। गाड़ी में नहीं फेंकना चाहिए। चलती हुई गाड़ी से हमें क्या करना चाहिए? खिड़की से बाहर सावधानी के साथ जो है बाहर हाथ करके फेंक देना चाहिए नीचे, या अगर कोई डस्टबिन वहाँ रखा हो तो हमें डस्टबिन में उसे डालना चाहिए। ठीक है, न कि सड़क पर फेंकना चाहिए। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 8, ए की मात्रा, है ना। रेल चली आपका चैप्टर है, देखिए, गुनगुनाइए। रेल चली, एक बार इसे पढ़ देते हैं। देखिए सभी बच्चे इसे लर्न करेंगे। क्या? छुक 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 रेल चली, है ना। पेज नंबर 50 पर है। छुक 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 रेल चली भाई रेल चली, पटरी पर आगे ही आगे हम सबकी बस रेल चली। हेमा चेतन रेखा आते, मिलकर सारे धूम मचाते, झटपट भागे इनकी रेल, रेल कराती सबका मेल। तो इस कविता में हम लोग क्या पाए? हम लोग पाए कि रेल कैसे चलती है। रेल छुक छुक करके चलती है ना। उसके बाद छुक छुक होती है। और रेल किस पर चलती है? तो रेल जो है पटरी पर चलती है। ठीक है। हम सब की बस रेल चली। हम सब कौन है? तो हम सब में सारे ये दोस्त है, हेमा है, चेतन है, रेखा है, ये सब हैं। और सभी जो है धूम मचाते हैं, है ना। रेल में बैठे हुए हैं। देखिए जैसा कि बच्चों का पिक्चर दिखाया गया है। और ये रेल क्या करती है? तो रेल जो है एक जगह से दूसरे जगह पर पहुंचकर हमें अपने संबंधियों से मुलाकात कराती है, हमें अपने संबंधियों से भेंट कराती है। रेल से हम एक जगह से दूसरे जगह पर पहुंचते हैं और क्या करते हैं? हम एक दूसरे से मुलाकात करते हैं, भेंट करते हैं, फिर अपना कार्य करते हैं, फिर लौट आते हैं घूम फिर कर। तो ये हुआ आपका रेल चली चैप्टर। नेक्स्ट डे हम लोग पढ़ेंगे 9 नंबर चैप्टर, आई की मात्रा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।